बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 पार्ट 2 है। इसमें भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग साइन एक्स और कॉस एक्स के बारे में बात कर चुके हैं इन टर्म ऑफ एंगल, इन टर्म ऑफ रेडियन और डिग्री में। अब हम बात करेंगे tan x में। अगर हमारे पास tan x में हमारे पास अगर एंगल जो है वो रेडियन फॉर्म में सपोज π/4 है, तो हम लोग कमांड जो यूज़ करेंगे y=tan(x) यूज़ करेंगे। और इसमें हमारे पास क्या आता है, अगर x इज़ π/4 y=tan(x), ये हमारी कमांड है। और डिस्प्ले में अगर हम इसको क्लियर कर लें ज़रा, तो इसको जब हम रन करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, एट 0.75 इज इज 1, 1045 इज 1, इट इज इन रेडियन फॉर्म 0.75 दिस वन, इफ वी डिवाइड बाय 3.14.6 बाय 4 तो हम 0.7854 हमारा आंसर आएगा। और उस पर अगर हम 10 का वैल्यू लगाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1। तो इसमें अगर हम लोग ज़्यादा वैल्यूज़ लेना चाहते हैं, सपोज हमारे पास एक इंटरवल है, हमें पता है कि हमारे पास एक इंटरवल ऐसा है -π/2 से +π/2, जिसमें हमारे पास tan x जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर हम उसके दरमियान लेना चाहते हैं वैल्यूज़, डिफरेंट वैल्यूज़ लेना चाहते हैं, हमने स्टेप साइज यहाँ पे लिया है π/10 का। तो -π/2 +π/10 कॉलन π/10 कॉलन π/2 -π/10। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो π/2 पे इन्फिनिटी आंसर आता है वो आंसर नहीं आएगा, उससे पहले हमने उसमें एडिशन कर दिया। तो ये एक हमारे पास जो एक इंटरवल आता है -π/2 से +π/2, इसके दौरान हमारे पास ये जो tan फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है। तो हम इस पे इसका आंसर चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ इसमें आनी चाहिए। तो इसमें अगर हम रन करते हैं सी -π/2 +π/10 से -1.2566 से +1.2566 में हमारे पास ये आंसर आता है। ये एक्स की वैल्यूज़ भी अलहदा से उसने इंटरवल दिया, ये भी एक्स की वैल्यूज़ ही हैं, -1.2566 0.99 एंड सो ऑन 1.2566। और ये हमारे पास इसकी tan x की वैल्यूज़ हैं, ये सारी की सारी इसके कॉरस्पॉन्ड -3.077 0 के अगेंस्ट 0, और यहाँ पे 1.2566 से 3.077 है। सिमिलरली आप कोई भी इंटरवल, जिस इंटरवल में भी आप इसकी वैल्यूज़ लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ये एक डेमो है कि इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ पे आप इसका काम कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर हमारे पास जो एंगल है वो डिग्री फॉर्म में हो, तो हमारे पास जो इसकी कमांड बनेगी वो y=tan d, जो हमने पहले भी किया था। tan d डिग्री में हमारे पास हम साथ d लगाते हैं, और अगर हमने इसको x2 का नाम दिया तो यहाँ पे x2 लेंगे। अगर आप इसमें एक वैल्यू सपोज आप चाहते हैं कि tan d ऑफ 45 आप निकालना चाहते हैं, तो एंटर, दैट इज़ 1। इसी तरह tan d ऑफ 90 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज़ इन्फिनिटी। इसी तरह tan d ऑफ आप 30 पे लेना चाहते हैं तो हमारे पास इस 0.577, ये हमारे पास आंसर आएगा 1/3 होता है आई थिंक 1030। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5774। अब इसी तरह अगर आप लोग इसमें चाहते हैं कि हम लोग एक से ज़्यादा वैल्यूज, जिस तरह हमने पीछे काम किया था 30, 60 और 90 लेना चाहते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे 700। अनडिफाइंड फंक्शन वेरिएबल x, हमने डिस्प्ले में x लिखा हुआ है और ऊपर हमारे पास है x2। तो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 पे 0.5774, 60 पे 1.7321 एंड 90 पे इन्फिनिटी आंसर। सिमिलरली अगर हम लोग इसका इन्वर्स पे जाना चाहते हैं तो हमारे पास इन्वर्स में हमारे पास क्या होगा, अगर इन्वर्स में हमारे पास x 0 और 1 है, x2 को हम कमेंट कर देते हैं, इसको भी हम कमेंट करते हैं। ये हमारे पास है a tan d x1, x 0 1 हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास है। तो अगर हम इसको रन करें तो इसमें हमारे पास क्या आंसर आता है, अनडिफाइंड, सॉरी, दिस वन इज x1, this happened in second time, so can clear. So see here at
0 and 45. Why is 0 and 45? So when x is 0, tan 0 is 0, बिकॉज हमने इसमें ए tan d लिखा हुआ है, इन tan इनवर्स डिग्री की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम जब कहते हैं कि जब 0 होगा तो sin 0 0 है, cos 0 1, tan 0 इज हमारे पास आ जाएगा tan 0 हमारे पास 0 आ जाएगा, और 1 हमें पता है कि tan 45 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 एज 45 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कोई भी और वैल्यू रिप्लेस कर दें तो हमारे पास ये इनवर्स फॉर्म में आ जाएगा। अब इसी तरह अगर हम यहाँ से ये d ओमिट कर दें, कमांड जो है a tan x1 दे दें, तो फिर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास देखते हैं। सो 0 इज 0 at 1 is 0.7854, जो हमारे पास 45 डिग्री था। 45 डिग्री हमें पता है कि पाई बाय 4 के इक्वल होता है, 0.π/4। तो अब अगर हम इसको वैसे देखें, π/4 इज 0.7854। सो वी नो 45 डिग्री ले लें, π/4 ले लें, 0.7854 ले लें, सबका मतलब एक ही है, सबकी वैल्यू एक ही है। सिर्फ ये है कि π/4 इन रेडियन है और π/4 न्यूमेरिकल फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में 0.7854 आता है, और 45 जो है 45 जो हमारे पास डिग्री की फॉर्म में आएगा। सो सेम प्रोसेस जितना जो हमने ऊपर किया था उसमें भी हमने यही किया था कि अगर हमारे पास साइन था तो साइन डी लगाते थे तो हमारे पास डिग्री की फॉर्म में चला जाता था, कॉस था कॉस डी के साथ लगाते तो डिग्री को टैकल करता है, और अगर हम डी नहीं लगाते तो वो रेडियन फॉर्म में देता है। इनवर्स फॉर्म में भी ऐसे ही, यहाँ पे tan में भी यही है। अगर सिंपल tan x लेंगे तो वो रेडियन एंगल को रीड करेगा, और अगर हम tan dx लिखेंगे तो वो डिग्री एंगल को रीड करेगा। तो सिमिलरली इनवर्स फॉर्म में भी हमारे पास अगर हम लोग लेते हैं tan d, तो वो एंगल जो है, वो एंगल जो उसका आंसर आएगा वो एंगल फॉर्म में आएगा, वो डिग्री फॉर्म में आएगा a tan d यूज करने से। अगर a tan लगाते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रेडियन फॉर्म में आएगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। इसमें भी हम लोग सिमिलरली आप लोग अब इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। secant x cosecant x cot x के लिए आप खुद इस पे तरह काम करें, और इसमें हमारे पास डिग्री एंगल भी लें और रेडियन एंगल भी लें, फिर इनका इन्वर्स भी लें। ये सारा प्रोसीजर जो हमने साइन कॉस टैन के लिए किया है, आप सब ने इसके लिए करना है secant cosecant एंड cot के लिए। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमारे पास साइन हाइपोबोलिक फंक्शंस हैं। साइन हाइपोबोलिक हो गया, कॉस हाइपोबोलिक हो गया, टैन हाइपोबोलिक हो गया। अगर आपने हाइपोबोलिक फंक्शंस अभी तक नहीं पढ़े हैं, आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। इसमें हमारे पास साइन हाइपोबोलिक ऑफ एक्स होता है e⁻x माइनस e⁻x/2। अगर यहाँ पे कॉस हाइपोबोलिक ऑफ एक्स आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे e⁻x प्लस e⁻−x/2। तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू लेते हैं, सपोज अगर इसमें यहाँ पे इसको कमेंट अगर कर दें तो हम लोग लेना चाह रहे हैं x इज इक्वल टू 2। तो साइन हाइपोबोलिक ऑफ 2 पे हमारे पास क्या आता है वो हमने देखना है। एक्चुअली अगर हम मैथमेटिकली करें कॉपी पे, तो हमारे पास e⁻2 माइनस e⁻−2/2। तो e⁻2 माइनस e⁻−2/2 को जब हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि यही आंसर आएगा जो हमारे पास यहाँ पे इसमें दे रहा है। तो सो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू साइन हाइपोबोलिक x ओवर 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास, इसको अगर हम क्लियर कर लें ज़रा, तो ये हमारे पास इसको रन करेंगे तो एट 2 इट इज़ 3.6269, ये इसकी वैल्यू आती है। सिमिलरली अगर आप ज़्यादा वैल्यूज़ लेना चाहती हैं डिफरेंट पॉइंट पे, अगर हम x की वैल्यू पहले 0 लेते हैं, फिर हम कहते हैं x की वैल्यू 2 लें, फिर 4 लें, फिर 3 लें, और अब डिफरेंट वैल्यूज़ लेके करना चाहती हैं तो यहाँ पे सेम अरे बना लें आप अपनी। यहाँ पे अगर आप सपोज 4 ही रहने दें, अगर इसको 1 कर दें, 2 3 4 इस पे डिफरेंट वैल्यूज़ पे हम इसका आंसर लेना चाहते हैं, तो वो सिमिलर वैसे ही काम करेगा जैसे हमारे पास ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में था। उसमें जस्ट पहले x की वैल्यू 0 यहाँ पे यूज़ करेगा, x की जगह पे 0 रिप्लेस करेगा, फिर x की जगह 4 रिप्लेस करेगा, फिर 1 रिप्लेस करेगा, फिर 2 एंड फिर 3। इसी पैटर्न से
तो हमारे पास व्हेन 0 इट इज़ 0, तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो क्यों e पावर 0 1 माइनस e पावर 0 1, क्योंकि ये 1 ओवर e पावर 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 विच इज़ 0, 0/2 इज़ 0, सो इट इज़ 0 एट 4। जब हम यहाँ पे x की जगह पे 4 यूज़ करेंगे, इट गिव अस 27.2899, when x is 1 1.175 and at x is 3 10.0179। तो मेन हमारे पास कमांड है साइन हाइपर एच, SINH। इस कमांड को हमने यूज़ करना है साइन हाइपरबोलिक ऑफ x के लिए। x की जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास उसको आंसर देगा। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक के लिए हम लोग COS हाइपरबोलिक, इसमें हमारे पास जो भी आएगा 0 π/2 पाई, 3 π/2, 2 पाई, आप जो मर्जी वैल्यू लें, मगर वो हमारे पास इसको ये न्यूमेरिक वैल्यू लेगा। पाई यहाँ पे 3.1416 लेगा, 3.1416/2, तो हमारे पास ये x की एक न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी, उस पर इसका ये आंसर आएगा। इसमें डिग्री और रेडियन से कोई मैटर नहीं करता, इसमें हमारे पास डायरेक्ट वो वैल्यूज लेगा। तो इसलिए अगर आप इस पे भी लेते हैं तो हमारे पास ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी, जिसमें हमारे पास इस तरह की वैल्यू 0 1.57, तो 3.14 4.7, जिस ये हमारे पास 267.7468 कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x। तो कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x अभी मैंने आपको जिस तरह बताया, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर minus x whole bracket over 2। only the difference is यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक में यहाँ पे प्लस की जगह पे ये माइनस होता है, और यहाँ पे कॉस में यहाँ पे प्लस है, और ये प्लस अगर यहाँ पे साइन आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, कॉस आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह अगर हम tan हाइपरबोलिक ऑफ x लेंगे तो वो साइन हाइपरबोलिक ऑफ x ओवर कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x ही होता है। तो e पावर x माइनस e पावर माइनस x ओवर e पावर x प्लस e पावर माइनस x, ऐसे ही जैसे tan ऑफ x होता है साइन x ओवर कॉस x, इसी तरह tan हाइपरबोलिक ऑफ x होता है साइन हाइपरबोलिक ऑफ x ओवर कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x। तो e पावर x माइनस e पावर माइनस x ओवर e पावर x प्लस e पावर माइनस x ओवर 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर हम कॉट में जाएंगे तो कॉट में भी ऐसे ही हमारे पास आएगा, कॉट में आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x ओवर साइन हाइपरबोलिक ऑफ x। तो आप जो भी वैल्यूज लेंगे x की डिफरेंट वैल्यूज पे आपको डिफरेंट आंसर इसका मिलेगा। अगर हम इसी पे ही लेते हैं तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है इन्फिनिटी 0 पे इन्फिनाइट आ गया कॉस, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x ओवर साइन हाइपरबोलिक ऑफ x, साइन हाइपरबोलिक ऑफ x जो है वो 0 पे हमारे पास 0 आता है, तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी तरह 1.5708 पे हमारे पास ये आंसर है, और सिमिलरली हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज पे इसका डिफरेंट आंसर आता जाएगा। इट डिपेंड कि हमारे पास जो भी है, यहाँ पे मेन जो है वो हमारे पास कंसर्न जो है वो हमारे पास इसके फंक्शंस की है, कॉट हाइपरबोलिक ऑफ x, साइन हाइपरबोलिक ऑफ x। सिमिलरली जो बाकी रह गए सीकन को सीकन, वो आप खुद इसको ट्राई करिएगा। तो इस लेक्चर में यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करेंगे, पॉलिनोमियल्स को यूज़ करेंगे और इन सब की ग्राफिंग करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो है, नेक्स्ट वीक का लेक्चर जो होगा वो इंशाल्लाह हमारे पास ग्राफ्स पे होगा। ग्राफ हम लोग किस तरह बनते हैं और डिफरेंट फॉर्म में हम लोग उसको करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।